नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, मेंटल हेल्थ केयर में इन दिनों गेमिंग डिसऑर्डर अहम मुद्दा बन चुका है और इसमें मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग शामिल है। गेमिंग डिसऑर्डर उस समय माना जाता है जब किसी को तकरीबन 1 साल तक एक ही पैटर्न में सारे जरूरी काम छोड़कर गेम खेलने की आदत पड़ जाए। गेमिंग डिसऑर्डर होने पर मरीज हर वक्त गेम के बारे में सोचता है। अगर गेम नहीं खेल पा रहा है तो चिड़चिड़ा होना और खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए गेम खेलना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। गेमिंग डिसऑर्डर के इलाज के लिए थेरेपी दी जाती है और अगर थेरेपी से काम नहीं बनता है तो दवाइयाँ भी दी जा सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके लक्षण और इलाज के बारे में। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि गेमिंग डिसऑर्डर होता क्या है। दोस्तों, गेमिंग डिसऑर्डर को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में गेमिंग बिहेवियर के रूप में वर्णित किया गया है, यानी कि वीडियो गेमिंग या डिजिटल गेमिंग। गेमिंग डिसऑर्डर को एक नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न के रूप में देखा जाता है। गेमिंग डिसऑर्डर होने पर मरीज अपनी दिन भर की एक्टिविटीज को भूलकर सिर्फ गेम खेलने या उसके बारे में सोचने पर ही फोकस करता रहता है। यदि मरीज का ये बिहेवियर लगभग 12 महीने तक एक जैसा रहता है तो इसे गेमिंग डिसऑर्डर कहा जाता है और इस कारण मरीज की पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ व सोशल लाइफ पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। गेमिंग डिसऑर्डर पर हुए एपिडेमियोलॉजिकल के एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में 0.7% से 27.5% लोग गेमिंग डिसऑर्डर की चपेट में हैं, खास तौर से युवक। कुछ स्टडी के अनुसार गेमिंग की आदत होने से कई मूड डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन या स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। इसके अलावा जो लोग गेमिंग के कारण लंबे समय तक फिजिकली एक्टिव नहीं होते, उनमें मोटापे, नींद की समस्या और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। दोस्तों, बात करें इस गेमिंग डिसऑर्डर के लक्षणों की, तो गेमिंग डिसऑर्डर होने पर कई लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि हमेशा गेम खेलने के बारे में सोचते रहना या लोगों को अपने गेम खेलने की आदत के बारे में झूठ बोलना, गेम न खेलने के कारण बुरा लगना वगैरह। तो इसके लक्षणों के बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करता है कि ज़्यादातर समय जो होता है वो गेम में होता है, ये इसका एक लक्षण है। अगर कोई गेम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा समय निकाल रहा है या जब गेम नहीं खेल रहा है तो सिर्फ गेम के बारे में ही सोच रहा है, तो ये गेमिंग डिसऑर्डर का अहम लक्षण हो सकता है। दूसरा है गेम न खेलने पर मूड खराब होना। यदि किसी को गेम खेलने का समय नहीं मिल रहा या फिर किसी अन्य कारण से गेम नहीं खेल पा रहा है तो मूड खराब हो सकता है और इससे वह व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्सा करना शुरू करता है या उदास हो सकता है, और ये सभी जो है गेमिंग डिसऑर्डर के ही लक्षण होते हैं। एक और लक्षण है खुश होने को गेम खेलना। तो जब भी खुद को अच्छा महसूस करवाना हो तो गेम खेलने बैठ जाना, अपनी सारी दिन भर की जरूरी एक्टिविटीज़ को भूलकर गेम खेलना, गेम खेलने के दौरान हर बार जरूरी काम करना भूल जाना भी गेमिंग डिसऑर्डर के लक्षण है। साथ ही साथ गेम बीच में न छोड़ना, ये भी एक लक्षण है। अपने दिन भर के जरूरी काम निपटाने के लिए गेम को बीच में बंद न करना या गेम खेलते हुए टाइम का एहसास न होना, गेम के दौरान किसी भी तरह की रुकावट पसंद न करना, अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ छोड़कर सिर्फ एक ही गेम खेलने रहना और या फिर चाहकर भी गेम बंद न कर पाना, ये सभी के सभी गेमिंग डिसऑर्डर के लक्षण हैं। इसके अलावा कितनी देर से गेम खेल रहे हैं या गेम खेलने की आदत के बारे में झूठ बोलना भी गेमिंग डिसऑर्डर ही है। साथ ही साथ काम पर ध्यान नहीं होना, गेमिंग हर वक्त दिमाग में रहने के कारण काम पर फोकस न कर पाना, गेमिंग के कारण होमवर्क कंप्लीट न कर पाना, स्टडी पर फोकस न करना या पढ़ने में समस्याएं होना, कोई भी काम करते हुए समस्या होना भी गेमिंग डिसऑर्डर है। साथ ही आपकी सोशल, फैमिली और निजी लाइफ प्रभावित होना और इन सभी समस्याओं के बावजूद गेम खेलते रहना गेमिंग डिसऑर्डर ही है। साथ ही साथ एक ही पैटर्न फॉलो करना। हर कोई जो बहुत ज़्यादा गेम खेलता है उसे गेमिंग डिसऑर्डर की समस्या नहीं होती है। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसे लोगों को दोष देना खतरनाक हो सकता है जो गेमिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जिस व्यक्ति को गेमिंग डिसऑर्डर होता है वो 12 महीने तक एक ही पैटर्न में व्यवहार करता है, जैसे कि गेमिंग हैबिट पर अपना कंट्रोल खो देना, हमेशा गेमिंग को प्राथमिकता देना, नकारात्मक प्रभाव पड़ने पर भी गेमिंग खेलने के पैटर्न में कोई बदलाव न आना। तो ये सारे के सारे लक्षण जो है वो गेमिंग डिसऑर्डर के ही होते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि गेमिंग डिसऑर्डर का इलाज क्या होता है। दोस्तों, ज़्यादा गेमिंग की आदत किसी व्यक्ति की डेली लाइफ और काम काज पर बुरा असर डाल सकती है और इसीलिए गेमिंग डिसऑर्डर वाले लोगों को समय पर ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। हालांकि इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है, लेकिन अन्य एडिक्टिव बिहेवियर की तरह ही इसका इलाज किया जा सकता है। गेमिंग डिसऑर्डर के इलाज के दौरान साइको बिहेवियरल या फिर ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइको एजुकेशन की। दोस्तों, गेमिंग बिहेवियर और मेंटल हेल्थ पर प्रभाव के बारे में मरीज को एक्सपर्ट द्वारा समझाया जाता है।
मरीज को काउंसलिंग के जरिए यह एहसास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि गेमिंग डिसऑर्डर के चलते उसके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं। साथ ही साथ लक्षणों को कम करना। गेमिंग डिसऑर्डर होने पर एडिक्शन के लक्षणों को कम करने पर काम किया जाता है और इसके लिए मरीज को ऑनलाइन या फिर मोबाइल गेम खेलने की इच्छा को कंट्रोल करने के लिए उस पर फोकस करने के लिए कहा जाता है। साथ ही इस समस्या से जूझने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक भी बताई जाती है। तीसरा जो है इंट्रापर्सनल, इसके जरिए गेमिंग डिसऑर्डर के मरीजों को खुद की क्षमता को फिर से पहचानने और अपना आत्मविश्वास वापस लाने का अभ्यास कराया जाता है। और एक है इंटरपर्सनल, इसमें मरीज को यह सिखाया जाता है कि कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है, उनके साथ कैसे बात करनी है और अन्य लोगों के साथ कैसे मिलना है। साथ ही साथ एक इलाज है फैमिली इंटरवेंशन। अगर गेमिंग डिसऑर्डर के चलते पारिवारिक रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो तो मरीज की थेरेपी के लिए परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है और इसके अलावा ग्रुप थेरेपी या फिर कंबाइन थेरेपी भी दी जा सकती है। और एक होता है लाइफस्टाइल में बदलाव करना। तो गेमिंग डिसऑर्डर से छुटकारा पाने के लिए मरीज को अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को पहचानना जरूरी है और इसके लिए उसे अपने रोजाना के लक्ष्य निर्धारित करके दूसरी एक्टिविटीज़ या अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ में व्यस्त होने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही साथ एक है दवाओं से इलाज करना। तो गेमिंग के कारण डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने पर उसका दवाओं से भी इलाज किया जा सकता है और इसके अलावा गेमिंग डिसऑर्डर के लिए कुछ अन्य ड्रग थेरेपी, ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट भी दी जाती है। साथ ही लक्षणों को देखते हुए कुछ अन्य दवाएं जैसे कि बुप्रोपियोन, एसिटोलोप्रेम, मिथाइलफेनाडेट या फिर नालट्रेक्सोन वगैरह भी दी जा सकती है। तो गेमिंग डिसऑर्डर के दौरान व्यक्ति को हर समय गेम खेलने या उसके बारे में सोचने की आदत पड़ जाती है और इसके चलते डेली लाइफ, रिलेशनशिप और काम सभी कुछ इफेक्ट हो सकता है। और यदि 1 साल तक मरीज का यही बिहेवियर रहता है तो उसे गेमिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके लक्षणों में दिन भर गेम खेलना, उसके बारे में सोचना, गेम खेलने न दिए जाने पर बुरा लगना, मूड खराब हो जाना सभी गेमिंग डिसऑर्डर है और इसके इलाज के लिए कई तरह की थेरेपी और दवाएं दी जा सकती है और आमतौर पर डॉक्टर लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।